हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही होता है क्या? ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी चीज़ों को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हम सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर है। जो मैंने यूनिसेल्यूलर बताया था उसमें अमीबा और पैरामीशियम को बताया था। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनको रेगुलर सप्लाई, फूड की रेगुलर सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज खाना खा लिया और एक हफ्ते तक आपको भूख ही नहीं लगे, आज पानी पी लिया ना आपको भूख नहीं लगे, ऐसा नहीं है। तो आपको रेगुलर सप्लाई चाहिए फूड की, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो एक यूं नहीं है कि अपन एक मिनट भी बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। ठीक है, मतलब अगर सांस लेना भूल गए तो आप संसार आपको भूल जाएगा, ऐसा है। ठीक है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो फंक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ। अपने को इनको डिटेल्स पे पढ़ना है। ठीक है, सबसे ऊपर है अपना, देख लीजिए, ये अपना है लंग्स, ये है अपना हार्ट, ठीक है, और ये है अपने बॉडी ऑर्गन। कैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है? अब ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले एक बात आपने को नोट कर देनी है, वैसे तो आगे आएगा, कि अपना जो हार्ट है, अपने अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 2 स्टेप्स में, मतलब हार्ट के अंदर 2 बार आता है ब्लड। एक कब आता है? एक तो कब आता है देख लो, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है लंग्स के पास। अब देखो लंग्स के पास क्या करता है, लंग्स काम करता है क्या कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो उसको ऑक्सीजन देकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देना, यानी अशुद्ध रक्त आएगा तो उसको शुद्ध रक्त में बदल देना। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने, लंग्स ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन देके उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल दिया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। वेन का काम हमेशा क्या होता है? वेन का काम क्या होता है बताओ? वेन का काम होता है हमेशा ही लेकर आना, हार्ट तक किसी भी चीज को लेकर आना। और जो अपने आर्टरीज है उसका काम होता है हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना, यानी जो आर्टरीज होगी वो हार्ट से अवे जाएगी, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएगी, और जो वेन्स है वो हार्ट की तरफ लेके आएगी। इतना आपको याद रहना चाहिए, जो आर्टरीज है वो हार्ट से दूर, वेन जो है हार्ट की तरफ। ठीक है, तो अब देखो पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, हार्ट की तरफ कौन से ब्लड को लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ डाला इसने? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर वापस हार्ट पंप करेगा और ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? हमारी मेन आर्टरी के द्वारा। आर्टरी में अपने पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इतना तो हमें पता ही है। तो मेन आर्टरी के द्वारा, इसे एरोटा भी कहते हैं, इसके द्वारा जो है वो बॉडी ऑर्गन तक जाएगा ब्लड। अब बॉडी ऑर्गन में क्या होती है? सेल्यूलर, वो सारा डाइजेशन वगैरह सारी प्रोसेस होती है, जिसके कारण अपना जो ब्लड है उसमें CO2 घुल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई तो वो क्या, कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड से किस में बदल गया? डीऑक्सीजनेटेड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब वो कहाँ जाएगा? वापिस से हार्ट की तरफ पंप होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट की तरफ कौन लेके जाती है? वेन या आर्टरीज? हार्ट की तरफ कौन लेके जाती है? वेन। तो क्या होगी, अब मेन जो वेन होगी वो हार्ट की तरफ किसको लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन वेन जो है वो राइट एट्रियम में डालेगी, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में डालेगी, और राइट वेंट्रिकल वापस पंप करेगा इसको किस तरफ? अब डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करना है, तो किस में जाएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? इसको हार्ट से दूर भगाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा, और वही प्रोसेस लंग्स वापस से इसको ऑक्सीजनेटेड करके पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये वाली प्रोसेस बार बार चलती जाएगी। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो आगे, ब्लड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे? ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये अपना हार्ट का डायग्राम है, ये है अपनी एरोटा, राइट पल्मोनरी आर्टरीज, ये पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लेना, ये अपने जो मेन चीजें हैं। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट। अब किस तरीके से ब्लड का जो फ्लो होता है, ठीक है,
पल्मिनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। क्या? पल्मिनरी सर्कुलेशन, पल्मिनरी से ही मतलब पता पड़ रहा है कि वो लंग्स से जुड़ा हुआ है, यानी लंग्स से कैसे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लंग्स में जाता है और लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट की तरफ आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर वो कहाँ आता है? हार्ट की तरफ आता है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो फ्लो हो रहा है, इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे पल्मिनरी सर्कुलेशन। पल्मिनरी का मतलब ही होता है लंग्स, ठीक है। तो जो लंग्स की तरफ जा रहा है तो इसे अपन कहेंगे क्या? पल्मिनरी, क्या कहेंगे इसको? पल्मिनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या भाई? अब दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? जो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है? अपने पास राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से वापस से फिर राइट वेंट्रिकल, फिर वापस शुद्ध होकर ये कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी के द्वारा वापस बॉडी ऑर्गन तक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन तक शुद्ध खून जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में जाता है। ये वाला जो कहलाता है क्या अपने पास? इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इतना समझ में आया? ऊपर वाला पल्मिनरी, नीचे वाला सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आगे अब है ब्लड। मेन इंपॉर्टेंट चीज है अपनी ब्लड। ब्लड जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कैसे? अब जो ब्लड है हार्ट से, अपने पास ये हार्ट है, हार्ट से पंप हुआ ब्लड बॉडी ऑर्गन तक, कहाँ तक? बॉडी ऑर्गन्स तक पंप हुआ। तो ये तो आ तो गया किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा, जो भी रक्त वाहिकाएं थी उनके द्वारा आ गया। लेकिन इसके अंदर आया क्या है? ब्लड, जो अपनी ब्लड वेसल से वो खाली तो है ही नहीं, इसके अंदर आया है अपना ब्लड, और ब्लड ही है। ब्लड को अपन कहते हैं एक फ्लूइड होता है, क्योंकि ये द्रवित अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये फ्लूइड है, और कैसा फ्लूइड है? कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अब टिश्यू क्या होते हैं? छोटी छोटी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, और टिश्यू मिलकर बॉडी ऑर्गन बनता है, और बॉडी ऑर्गन मिलकर बॉडी सिस्टम बनता है, ठीक है। यानी एक ऑर्गन पूरा बन जाता है, ठीक है। क्या क्या है? छोटी छोटी सेल्स मिलकर टिश्यू मिलकर बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट मिलकर बॉडी सिस्टम बना देता है, पूरा एक सिस्टम बना लेता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है एक टिश्यू है ब्लड, और ब्लड कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो व्हाट इज डिफाइंड ब्लड, है ना, तो आप क्या लिखोगे? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब बॉडी में, अब देखो ब्लड में अपने पास दो कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड, दो कंपोनेंट होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट 3 टाइप्स में अपने को बांट दिए गए, और लिक्विड कंपोनेंट में होता है अपना प्लाज्मा, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ लेंगे अपन। सॉलिड में आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी तीनों होती है। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर कैरी करना, यानी आरबीसी क्या करती है? आरबीसी एक मालगाड़ी के रूप में काम करती है, कि एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचाना। किसका काम होता है? आरबीसी का, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो अपने हार्ट से, अपने लंग्स से ले ली ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन बॉडी ऑर्गन तक? तो वो पहुंचाएगी आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी के अंदर भी कौन होता है? कंटेन करती है आरबीसी हीमोग्लोबिन को, जो कि एक रेड कलर देता है अपने ब्लड को। रेड, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपना जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, ठीक है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो आरबीसी का क्या, आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 को कंटेन करती है, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर देता है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? पूछो, क्या क्वेश्चन है? ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। जो अब देखो, अब खून वून तो पहुंचा दिया भाई, ऑक्सीजन CO2 वगैरह सब पहुंच गई अपने बॉडी ऑर्गन तक। अब ब्लड प्लेटलेट्स का काम आता है। अगर कहीं चोट लग जाए, मान लो कि अपनी क्या है, ब्लड वेसल है, और इसमें अपना ब्लड क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ब्लड बह रहा है अंदर,
और मान लो कि कहीं चोट लग जाए तो ये ब्लड तो बाहर आ जाएगा। ब्लड अगर बाहर आ गया तो पूरे शरीर में से ब्लड खाली हो जाएगा, ब्लड को रुकने वाला नहीं। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको चोट लग जाती है तो छोटा सा कट लग गया, भाई चोट लग गई, तो थोड़ी ही देर बाद वो ब्लड अपने आप ही क्या हो जाता, क्लोट हो जाता, जम जाता है वहाँ, उसके बाद ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो वो किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण। जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, डेंगू बीमारी है ना, वो डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होती है, तो डेंगू में क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग हो ही नहीं पाती और इंसान की डेथ हो सकती है, इतनी खतरनाक। तो प्लेटलेट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। WBC, वाइट ब्लड सेल्स। अब देखो शरीर में कुछ भी गतिविधि होती है, भाई ऑक्सीजन CO2 रेगुलर मिल रही है तो RBC अपना काम कर रहा है। प्लेटलेट कहीं चोट वोट लग गई तो ब्लड क्लोटिंग कर रहा है, ब्लड प्लेटलेट्स भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने शरीर के अंदर ही कोई गतिविधि हो गई, मान लो कि कोई बैक्टीरिया जाकर बैठ गया, तो उसको मारेगा कौन, उसको मारने का काम करते हैं WBC, वाइट ब्लड करप्सेल्स, ठीक है। तो वाइट ब्लड करप्सेल्स जो होती है वो हमारे क्या, प्रोवाइड एनर्जी बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जम्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके और जम्स को किल करके, ठीक है। कौन काम करती है, तो ये WBC क्या है, एक तरीके से ये सैनिक है, क्या है, सैनिक, सोल्जर्स है किसके खिलाफ, ये हमारे बीमारियों के खिलाफ। शरीर में कोई बीमारी नहीं लगे, कोई किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या फिर किसी प्रकार का जर्म्स पनपे नहीं, उनको मारने का काम कौन करती है, WBC, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा। सॉलिड कंपोनेंट पढ़ लिए, ब्लड करप्सेल्स सारी। अब आती है लिक्विड में, तो उसके ब्लड के अंदर ही हमारे होता है प्लाज्मा, जो कि 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है, ठीक है। और येलो कलर का फ्लूइड होता है, आप लग जाए या फिर उसके बाद थोड़ा वो चिकना जो येलो जो निकलता है ना, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस होते हैं इसके अंदर। आपको याद क्या रखना है, ये येलो कलर का फ्लूइड है, कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये रहे, और इनऑर्गेनिक में मिनरल आयंस, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्लाज्मा। लिम्फ आता है एक नई चीज। लिम्फ क्या है, अ येलोविश fluid escapes from the body blood capillaries into the intercellular spaces contain less protein than blood. Lymph flows from the tissue to the heart assisting in transportation and destroying germs. क्या है ये, एक येलोविश फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज में से निकलता है, एस्केप होता है इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। जो सेल्स होती है उनके बीच में जो स्पेस होते हैं वहाँ ये फ्लूइड क्या होता है, स्केप होता है, बाहर निकलता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लेस प्रोटीन होते हैं। ब्लड के अंदर जितने प्रोटीन होता है, मतलब इसके अंदर जो लिम्फ होता है उसमें प्रोटीन नहीं, मतलब कम होते हैं, ठीक है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। और लिम्फ का काम क्या है, वो हार्ट तक टिश्यू के द्वारा हार्ट तक क्या करता है, फ्लो करता है, और इसका काम है डिस्ट्रॉइंग जम्स को मारना। लिम्फ क्या है, येलोविश फ्लूइड है जो कि escapes from the blood capillaries and it destroys the germs, ठीक है। ब्लड वेसल्स, अब आ गए अपने पास ब्लड वेसल्स, यानी पाइप, रक्त वाहिका हिंदी में कहते हैं इसको। रक्त यानी होता है ब्लड, वाहिका का मतलब बहाने वाली, ठीक है। मान लो आपके घर पे नल वल आते होंगे, टंकी है, टंकी में से पाइप्स निकल रहे हैं और आपके घर तक उसकी सप्लाई जा रही है, ठीक है। तो टंकी तो क्या हो गई अपनी, जिसमें वाटर है, सब कुछ वाटर टैंक। अब ये अगर ये ब्लड वेसल्स यानी ये पाइप्स ही नहीं हो तो क्या आपके घर तक सप्लाई पहुंचेगी, क्या नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये काम क्या करती है, ब्लड वेसल का काम करती है क्या, कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, ठीक है। ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कौन काम करती है, RBCs, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज का क्या काम है, कैरी
आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ब्लड वेसल्स को बीच में लाइन खींच के, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एक अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, बाकी को छोड़कर जो आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक लेके जाना, ठीक है। आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरीज का जो काम होता है, आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, कहाँ से, हार्ट से, क्योंकि हार्ट से होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके जाना, ऑर्गन्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक लेके जाना। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है इसका, वो हमने पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, पल्मोनरी लंग्स तक आर्टरी लेकर जाने वाली, लंग्स तक लेकर जाती है। अब लंग्स तक कौन सा, लंग्स के पास एक ही चीज जाती है और वो जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स से एक ही चीज आती है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स के पास जो भी मतलब ब्लड जा रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी वो अशुद्ध होगा, डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए तो वो शुद्ध होने जा रहा है ना, इम्प्योर है इसीलिए तो प्योर होने जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड होने जा रहा है। तो लंग्स के पास जो ब्लड है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आर्टरी का काम तो हम जानते ही है, हार्ट से किसी भी चीज को दूर, मतलब हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना, तो हार्ट से तभी भी दूर ही जा रहा है। हार्ट से जब लंग्स के अंदर जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, बाकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। उसी का उल्टा इसमें क्या है, वेन्स में कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, और वेन्स क्या करती है, बॉडी पार्ट्स, ये अपनी बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कहाँ लेके आएगी, हार्ट तक, कहाँ लेके आएगी, हार्ट तक। इसमें भी सेम एक्सेप्शन, वेन का काम होता है कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना, हार्ट की तरफ लेके आना। तो एक इसमें एक्सेप्शन क्या है, ऑक्सीजनेटेड, वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना। कोई चीज अगर, कोई ब्लड अगर हार्ट की तरफ आ रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। और लंग्स की तरफ जा रहा है तो भी डीऑक्सीजनेटेड होगा, लंग्स से आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड होगा, हार्ट से आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड होगा। यानी हार्ट और लंग्स से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और हार्ट और लंग्स की तरफ जाने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती है, ठीक है। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को, हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ये हार्ट है, तो आर्टरी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं और ये इसको कहते हैं कलेक्टिंग वेसल। और ये जो वेन है, वेन क्या करेगी, अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को क्या करेगी, कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाएगी, हार्ट तक, ठीक है। तो वेन्स जो है कलेक्टिंग वेसल, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग। थिक एंड इलास्टिक आर्टरीज जो होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, हार्ट जो है अपना पंप है, क्या है, पंप, और हार्ट क्या करता है, बहुत तेजी से ब्लड को पंप करता है किसकी तरफ, बॉडी ऑर्गन तक। अब भाई पंप इतना हार्ट जोरदार, मतलब बहुत फास्ट कर रहा है, पंप कर रहा है, तो इसका मतलब जो वेसल्स होगी उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा पंप कर रहा है एकदम, तो पंप करने पर जो प्रेशर है वो इनके अंदर ज़्यादा होगा। अगर ये पतली पतली हुई, अगर ये बहुत थीन हुई, पतली पतली, फट सकती है। और ये अगर हमारे ऊपर, मतलब स्किन के ऊपर ऊपर रही तो भी फट सकती है। पतली पतली हुई
तो भी फट सकती है। इसीलिए जो आर्टरीज होती है भगवान ने बहुत ही अच्छे से इस शरीर को बनाया। जो आर्टरी होती है वो एक तो थिक होती है और इलास्टिक होती है, ताकि ब्लड अगर फ्लो ज़्यादा हो जाए, एकदम से बीपी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका मतलब यूं नहीं कि वो फट जाएगी, नहीं, क्योंकि वो थिक होती है, वो फटती नहीं है। तो आर्टरीज जो होती है थिक होती है और इलास्टिक होती है, क्यों, ताकि वो अपना सरफेस एरिया या वॉल्यूम बढ़ा सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वेन्स क्या करती है, वेन्स जो होती है उनमें तो क्या है भाई, ज़्यादा प्रेशर होता ही नहीं, क्योंकि पंप नहीं हो रहा है, हार्ट की तरफ लेके जा रही है। तो वेन जो होती है वो थीन होती है, पतली होती है और लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि वेन्स को फटने का कोई चांसेस नहीं होते। इंजेक्शन जो लगते हैं वो वेन्स में लगते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, डीप सीटेड मैंने बोल दिया कि गहराई में होती है, ऊपर नहीं होती है। जो आप ये हाथ को अपने देखो कि ये जो आपको दिखेगी, ये जो नसें आपको दिखेगी, जो वेसल्स दिख रही है आपको, वो आर्टरीज नहीं है, वो वेन्स है, ठीक है। तो वेन जो होती है वो होती है सुपरफिशियल एज कंपेयर टू द आर्टरीज, और ये होती है डीप सीटेड, ये ऊपर की तरफ और ये गहराई में होती है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना लिख दोगे फुल आफ्टर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 5 नंबर का होगा 5, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, ऐसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसको अपन अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर। आज हमने पढ़ा क्या कि सबसे पहले तो अपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड लिम्फ के द्वारा होता है। फिर पढ़ा था हार्ट का सर्कुलेशन, पूरा ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा ब्लड क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट, है ना, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, लिम्फ वगैरह, प्लाज्मा, लिम्फ, और उसके बाद ब्लड वेसल्स पढ़ी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।